आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। 4 दिन से लगातार उनके आमने टीन ठोक दी, पर्दे लगा दिए हरे हरे, और मोदी जी की फोटो लगा दी वहां कि यही विश्व गुरु है। सीमा हैदर इनकी अम्मा पाकिस्तान से आती है, उसका दिखाते हैं। संविधान पुराना, तेरा बाप पुराना हो गया, बदल दे अपने बाप को। आप जानते हो भारत को लूट रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने। आज देश की जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा। मगर अब देश सेवा नहीं रही राजनीति, अब प्रोफेशनल एक धंधा बना लिया इन्होंने, चाहे धर्म के नाम पे चाहे किसी और के नाम पे। इन्होंने स्थितियां कमजोर कर दी हैं भारत की। और देश जब से आज़ाद हुआ है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने शासन करा, तो कांग्रेस ने जब इतने अच्छे काम किए तो फिर ये लोग कहाँ से आ गए। वो गोदी मीडिया ही है जो कभी सत्ता के पक्ष में बोलती है, कभी विपक्ष की गोद में बैठ जाती है, उसको गोदी मीडिया कहा गया। इस भारत के अंदर पिछले 9 साल में जो कहते हैं 9 साल बेमिसाल बुरा हाल कर दिया देश का है। देश के भिखारी का नाम कल राजा रख दोगे तो क्या वो राजा हो जाएगा। देश में 2014 से जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से हम एक वर्ड अक्सर सुनते आ रहे हैं जिसका नाम है गोदी मीडिया। विपक्ष के अनुसार गोदी मीडिया उसको कहा जाता है जो मीडिया देश में बीजेपी की तारीफ करती हो या नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हो। अब मैं आपको बता दूं, देश में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है। इंडिया जो पार्टी है, इंडिया जो गठबंधन है, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि उनके कुछ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुछ टीवी चैनल्स की डिबेट में नहीं जाएंगे। कुछ जो एंकर हैं उनके पास नहीं जाएंगे डिबेट्स में। उसमें कुछ आपको मैं नाम बता देता हूँ। उसमें नाम है सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अशोक श्रीवास्तव जैसे नाम है। 14 नाम है इसमें टोटल। अभी हमारे साथ नंदा सिंह राजपूत हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। सर, मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरीके से विपक्ष गोदी मीडिया कह रहा है, आपको लगता है मीडिया अपना काम गोदी मीडिया के रूप में कर रहा है? नहीं, अब गोदी मीडिया नहीं रहा, 2 मीडिया हो गए हैं। एक गोदी मीडिया, एक मोदी मीडिया। एक मोदी मीडिया जो है, जो मोदी के लिए काम करता है, जो सन 2014 से मोदी जी आए हैं, उनके लिए 14 एंकर हैं जिनके नाम दिए हैं, ठीक है ना। ये करते हैं मोदी मीडिया के लिए काम। और एक गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया ही है जो कभी सत्ता के पक्ष में बोलती है, कभी विपक्ष की गोद में बैठ जाती है, उसको गोदी मीडिया कहा गया। समझिए, गोदी मीडिया वो है, मतलब या तो सत्ता के पक्ष में या विपक्ष के पक्ष में। अब वो उनका अपना छांटना होगा, उन्होंने किस प्रकार से छांटे हैं तो उनकी अपनी सोच है। आपने कहा इंडिया गठबंधन है, दूसरे का भी गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन सभी जानते हैं देश की क्या स्थिति हुई है और देश कब से आज़ाद हुआ। और देश जब से आज़ाद हुआ है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने शासन करा, तो कांग्रेस ने जब इतने अच्छे काम किए तो फिर ये लोग कहाँ से आ गए। तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं चोरी की भारत में, और उसके बाद ये डकैत आ गए हैं, और डकैतों के साथ भी बहुत सारे लोग हो गए ख़त्म, चालू हो गए, वो जेब कतरे भी शुरू हो गए हैं देश के अंदर। तो लोगों ने पहले राजनीति एक सेवा होती थी कि देश सेवा करेंगे हम, मगर अब देश सेवा नहीं रही राजनीति, अब प्रोफेशनल एक धंधा बना लिया इन्होंने, चाहे धर्म के नाम पे चाहे किसी और के नाम पे। इन्होंने स्थितियां कमज़ोर कर दी हैं भारत की। और आज जो यह एनडीए है, जैसे एनडीए का मतलब है नेशनल अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस, समझे। ये है इनका नेशनल का मतलब, ये दंगे हैं, ये डीलर हैं, ये दलाल हैं, ये रेल बेचते हैं, ट्रेन बेचते हैं, प्लेन बेचते हैं, समझे। देश की बहन बेटियों की इज्जत बेचते हैं। ये हालत है भारत के अंदर। और ये दंगा अलायंस क्या है? कहीं ये गाय गंगा के नाम पे दंगा कराते हैं, कहीं धर्म के नाम पे यात्रा निकालती हैं, जो शोभा यात्रा नूह में निकाल लेते। शोभा यात्रा नहीं थी, वो सब यात्रा निकालना चाहते थे, समझे। जैसे कलश यात्रा नहीं, कलेश यात्रा निकालना चाहते थे भारत के अंदर। ये स्थितियां भारत के अंदर पैदा की गई हैं। आज स्थितियां जो है, अपडेट जो है ना, वो सही नहीं है भारत में। अब देखो, आप मणिपुर चले जाइए, मणिपुर में क्या स्थिति है। आज 4.5 महीने हो गए, कोई अपडेट नहीं है कि मणिपुर में बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है। धर्म मजहब और जात पात के नाम पे जो एक समुदाय के नाम पे लड़ाया जा रहा है। इस भारत के अंदर पिछले 9 साल में जो कहते हैं 9 साल बेमिसाल बुरा हाल कर दिया देश का। इनका जो विकास कहाँ था, इनका विकास का पैटर्न खत्म हो चुका है भारत के अंदर। और ये विकास का पैटर्न कहाँ रह गया इनका? गाय गंगा दंगा के नाम तक रह गया, समझे ना। हिंदू मुसलमान रह गया, जात पात रह गया, मंदिर मस्जिद रह गया। सिर्फ ये इनका विकास यहीं ठहर गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान तक, समझे। ये स्थितियाँ भारत के अंदर। अब रही दूसरे दल की बात, जो आपने कहा कि ये दूसरा जो बनाया इन्होंने गठबंधन, उसका मतलब है इंडिया। इंडिया का मतलब जानते हो? इंडिया का मतलब है इरिटेट नेशनल, समझे, इनकम एसोसिएशन। ये दोनों दलाल हैं। आप जानते हो भारत को लूट रहे हैं, भारत को बर्बाद कर रखा है इन लोगों ने।
आज देश की जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, और जो भारतवासी थे उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। जब से देश आज़ाद हुआ उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। देश का संविधान तक बदलने की बातें होने लगी, कहने लगे संविधान पुराना हो गया। कौन है प्रधानमंत्री का जो सेक्रेटरी बनता है, क्या नाम है, विवेक ओबराय, ओबराय ना वो कहता है संविधान पुराना हो गया। अबे तेरा बाप भी पुराना हो गया कि तेरी माँ की जिंदाबाद, समझ रहा मेरी बात को, है संविधान पुराना, तेरा बाप पुराना हो गया, बदल दे अपने बाप को, तेरी माँ खुश हो जाएगी। के संविधान पुराना हो गया ये कहता है। और इस देश में जो हजारों वर्षों से किताबें किस्से कहानियों के जो चल रहे हैं, ये जो गालियां देते हैं समाज को, माताओं बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को क्या कहते हैं, चीज बताते हैं, इनको जो हजारों सालों से सर पर थोप रखी हैं, ये किस्से कहानियों की किताबें, इनको कब खत्म करोगे बे? जिसमें लिखा है शूद्र पशु ढोरों और ये नारी सब तो आईना के अधिकारी, इनको बदलो के हो। ये संविधान भारत का दुनिया में सबसे मजबूत संविधान है, समझे। और संविधान को चलाने वाले पाखंडी और ढोंगी बैठे हैं। ये संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, और यही वजह है कि भारतवासियों को अधिकार नहीं मिल रहे। चाहे किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, देश के सेना का जवान भी परेशान है, पूर्व सैनिक भी परेशान है, उसकी वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल रही है, समझे नहीं। और बात करते हैं कि इसको डिबेट नहीं देंगे, उसको डिबेट नहीं देंगे। अबे तुम्हारी डिबेट देने ना देने से हमें क्या फर्क पड़ता है? है सब लोग देश को बेच रहे हो, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों। ये करते क्या है? सीमा हैदर इनकी अम्मा पाकिस्तान से आती है, उसका दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते इसका भाई? ये जो मैन मिस्ट्री मीडिया, इसका क्यों नहीं दिखाया मणिपुर का? और जो देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थी, इनका क्यों नहीं दिखाया तुमने? है भाई ये बताओ, है जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, उनका नहीं दिखाया? उनका यौन शोषण हुआ, इनका क्यों नहीं दिखाया? किसान आंदोलन का क्यों नहीं दिखाया तुमने? ये सब क्यों नहीं दिखाते हो? मगर दिखाएंगे सीमा हैदर, समझे। सीमा हैदर तुम्हारी अम्मा बन गई, पाकिस्तान से आके 4 खत्म छोड़ के 40 बॉयफ्रेंड और 4 चिल्ड्रन खटमर, पता नहीं किस किस की औलादे ले आई वो। ये दिखाते हो तुम देश के अंदर, और 2 दिन में जमानत दिलवा देती है यहाँ की सरकार। यहाँ का कोर्ट न्यायालय 2 दिन में जमानत दे देता है ऐसी महिला को जो पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आती है, और उसका आशिक जो 50 दिन से, समझे, गोपनीय तरीके से उसको भारत में रखता और सूचना नहीं देता, उसको भी जमानत। इनके ऊपर एनएसए का मुकदमा करके ना, ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, इनको जेल में होना चाहिए। और मैन मिस्ट्री मीडिया उनको दिखा रही है, ले जा के सुपरस्टार बना रही है। ये देश है, देश के गरीब भूखे नंगे को दिखाओ ना। अभी देखा G20 में, अपने G20 में क्या हुआ है? लोगों को बाहर से जो विदेश से आए थे सोने के बर्तनों में खाना खिला रहे हैं, और वही पंडाल से बाहर देखो जो झुग्गी झोंपड़ी के गरीब आदमी थे कैसे भूखे मर रहे थे। 4 दिन से लगातार उनके आमलेट टीन ठोक दी, पर्दे लगा दिए हरे हरे, और मोदी जी की फोटो लगा दी वहां कि यही विश्व गुरु है। अबे इस देश का नाम भारत भी हटा दो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद। इस देश का भारत हटा दो, इंडिया हटा दो, हिंदुस्तान, इस देश का नाम ही विश्व गुरु रख दो, भूत तो कह दोगे विश्व गुरु हो गया भारत, समझे। तुम्हारी सोच ये है देश के भिखारी का नाम कल राजा रख दोगे तो क्या वो राजा हो जाएगा? मांगेगा तो भीखी। नाम बदलने से देश में परिवर्तन हो जाएगा? है के देश को बर्बाद करने पर तुले हो। क्रांतिकारी है देश के अंदर। अब क्या हो रहा? वन रैंक वन पेंशन के लिए ये वो वन रैंक वन पेंशन मांग रहे हैं, वो फौजी पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेवा की, समझे, रात दिन मेहनत की देश के लिए, समझे। वो ऊँट सूख जाते थे, जुबान सूख जाती थी उनकी, और देश की सीमाओं पर बैठते थे, वो देश की रक्षा करी, और उनके लिए वन रैंक वन पेंशन की बात करी थी 2013 में नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने रैली करी थी पूर्व सैनिकों ने, और ऐसे ही ने कहा था मोदी ने, कहा भाई वन रैंक वन पेंशन देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। ये महाझूठा है भारत के अंदर, ये महाझूठा है। एक हुआ था, एक जुटलर हुआ था, वो हिटलर, समझे, एक हिटलर हुआ था, महाझुटलर है हमारे देश का प्रधानमंत्री। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री कम, प्रवचन मंत्री ज्यादा है, जब देखो प्रवचन देता है, महाझूठा कहीं का, समझे। ये देश की स्थिति खराब। और तो देखो ये देश का प्रधानमंत्री इतना लुच्चा और लफंगा है कि महिलाओं के प्रति इसकी सोच कैसी है। आपने देखा भाई क्या कर रहा था ये? ब्राजील की फर्स्ट लेडी के साथ क्या कर रहा था? हाथ मिला लिया, उसके बाद वो जा रही थी तो क्या कर रहा था ये? उसे पकड़ रहा था। मतलब इसका छिनरापन हुआ, मतलब कि देश की मीडिया, विश्व मीडिया पे दिख गया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना लुच्चा लफंगा लपका है। तो इसके मंत्रिमंडल का क्या होगा? इसके सांसदों का क्या होगा? तो दिख रहा ना इनकी हरकतें, इनकी सरकार की, कि मणिपुर में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके लुटाते, और भारत माता कहते उन्हें कोई इज्जत, और इनका कहते फिल्म में कहते थे दीपिका पादुकोण उनकी बिकनी को देख के भगवा को वो धर्म घुस रहा था उसका, जब अंधभक्त चिल्लाते थे। और ये नंगी जो बहन बेटी जो करी तुमने, एक भी आया तुम में से अंधभक्त? एक भी अंधभक्त नहीं आया तुम में से बाहर निकल के कि बहन बेटियों के साथ निर्वस्त्र करके इनके साथ बलात्कार हुए, रेप हुए मणिपुर में, इसके लिए एक आवाज नहीं उठाई तुमने। और तुम्हें बताता हूं मैं, देश के अंदर आज जो कह रहे हो कि मैन मीडिया कौन है, समझे, देश के लिए। और मैं बता रहा हूं, अगर नीचे जमीनी स्तर पर तुम आ गए ना, वो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों,
जमीनी स्तर पे आओ, और जितनों के नाम लिए ना सबको सुरक्षा दे रखी है सरकार ने।